A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre. On behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 10 and we are reading Chapter 10 Light, Reflection and Refraction. Okay, so before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright, so without wasting any further time, let's see what we're going to discuss today. Today we'll be discussing principle of reversibility of light and spherical mirrors. Okay, the first is principle of reversibility of light. Okay, so first is if the direction of a ray of light is reversed due to reflection of a surface, then it will retrace its path. What does it mean? यहाँ पे क्या होता है, जब भी पर्टिकुलर हम कोई चीज़ से मतलब जाते हैं, हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एनी टाइम सेम रहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप डायरेक्शन भी चेंज करते हो अपना, तो उधर पे क्या होता है रिवर्सिबली डायरेक्शन चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, ए से जो है इंसिडेंस एंगल आ रहा है, ठीक है, पर जब वो सरफेस चेंज करके जा रहा है तो सेम एंगल ही रह रहा है, आई जितना है आर उतना ही है, बट वो जो है रिवर्स डायरेक्शन में वी कैन सी. तो इसी को बोलते हैं इफ द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स. अगर रिवर्स कर दिया जाए डायरेक्शन, तब जो होगा रिफ्लेक्शन भी सरफेस होगा रिवर्स ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ अ सरफेस इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. तो तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस इंसिडेंस रे में वापस आ सकते हैं. नेक्स्ट स्पेरिकल मिरर्स. स्पेरिकल मिरर्स क्या होता है, आपने कनकेव कन्वेक्स इन सब का तो नाम सुना ही होगा. सो यहाँ पे हम स्पेरिकल मिरर्स की बात पढ़ेंगे. स्पेरिकल मिरर्स वो इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो होता है वो एक स्पीयर से निकाला गया है. ठीक है, ठीक है. कंसिडर हॉलो स्पेयर. आप एक हॉलो स्पेयर इमेजिन करो जिसके अंदर कुछ नहीं है, बस एक आउटर कवरिंग है स्पेयर फॉर्मेशन में. ठीक है, जो कि बहुत स्मूथ है और पॉलिश है इनसाइड से, और आउटर सरफेस जो है मर्क्यूरी से कवर किया गया ताकि अंदर से कोई भी लाइट बाहर ना जा सके. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक कर्व सरफेस मिलेगा जिसमें कि अंदर वाला शाइनी पॉलिश सरफेस होगा और बाहर वाला मर्क्यूरी होगा, जो कि बाहर वाला ओपेक है. उसी को हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर, यानी कि एक तरफ से हम देख पाएंगे और दूसरी तरफ से लाइट पास नहीं हो पाएगा. ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ना वो क्या है, फोकस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वो सब पढ़ेंगे. पर एक्चुअली फोकस का फॉर्मूला होता है रेडियस बाय 2. क्या होता है, फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ होता है पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, और एफ इज इक्वल टू आर बाय 2. कर्व सरफेस हम सारा टर्म्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिरर क्या होता है, मिरर एक सरफेस है, बाहर वाला जो होता है हम जिससे अपना चेहरा देखते हैं वो एकदम शाइनी और पॉलिश सरफेस रहता है, और इसके पीछे का जो होता है दैट इज टोटली ऑपेक. सो वो कर्वेचर से होता है और एक कर्व मिरर वही है. ठीक है, अब हिस्ट्री क्या है स्पेरिकल मिरर्स का ह्यूमन सिविलाइजेशन में. लेट्स सी कैसे पता चला कि अंदर वाला शाइनी पॉलिश सरफेस है और बाहर वाला मर्क्यूरी, ताकि लाइट एस्केप ना कर पाए. देखते हैं. The first mirrors used by humans are most likely pools of water. हमें पता है हम पानी में अपना मिरर, पहले तो मिरर नहीं था तो चेहरा कहाँ देखते थे, पानी में देखते थे. एग्जैक्टली हमें वो रिफ्लेक्शन अपने चेहरे का दिखता था रिवर्स डायरेक्शन में. फाइन. द अर्लीस्ट नोन मैन्युफैक्चर मिरर्स व पॉलिश स्टोन पीसेस. उसके बाद धीरे धीरे पानी से वो कहाँ गए, उसके बाद उन्होंने देखा को सरफेस स्टोन को सरफेस में जब स्टोन को जब हम पॉलिश कर रहे हैं तो वो भी अपना चेहरा स्टोन में देख पा रहे हैं, तो पानी से हम स्टोन में अपना चेहरा देखने लगे. उसके बाद बैक इन 500 AD, ठीक है, एनो डोमिनी चाइनीज़ बिगेन मेकिंग मिरर्स. उसके बाद चाइनीज़ लोगों ने मिरर बनाना शुरू किया. सिल्वर मर्क्यूरी एमैलगम्स. हमें पता है एमैलगम्स दो मिक्सचर होता है, तो सिल्वर मर्क्यूरी एमैलगम से मिलकर उन्होंने क्या बनाया, मिरर. इसके बाद कोई फिर कौन प्टोलेमी आए, वो क्या बोले, क्लॉडियस प्टोलेमी आके बोले कंडक्टेड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स विद कर्व पॉलिश आयरन मिरर्स. उसके बाद उन्होंने कर्व पॉलिश आयरन मिरर के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया. तो ऐसे शुरू हुआ, पहले वाटर, उसके बाद स्टोन आए, उसके बाद फिर सिल्वर मर्क्यूरी एमैलगम, उसके बाद कर्व पॉलिश आयरन मिरर्स. टर्मिनोलॉजीज. अब हमने देखा फोकस, ये सब होता क्या है देखते हैं. Center of curvature. Now, what is center of curvature? The point in the center of the mirror that passes through the curve of the mirror and has the same tangent and curvature
इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक फिगर देखते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये एक मिरर है, एक स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। कनकेव है कन्वेक्स उसको छोड़ दो, लेकिन ये क्या है, एक स्पेरिकल मिरर है, दिस इज अ कनकेव मिरर। यहाँ पे क्या है देखो, एक सेंटर है और एक फोकस है, ठीक है। ओके, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है तुम्हें, एक फोकस दिख रहा है और एक प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जो पूरा मिड पॉइंट से जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस है। वहाँ पे एक मिडिल पॉइंट होगा जो कि तुम्हारा फोकस है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वहीं पे होगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, एक पॉइंट जो कि तुम्हारा जो मिडिल लाइन है उससे पास कर रहा है थ्रू द कर्व ऑफ द मिरर एंड हैज द सेम टेंजेंट एंड कर्वेचर एट द पॉइंट, मिडिल में होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट्स द इनर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। तो पोल के बीच में और सेंटर के कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, वही जो है तुम्हारा रेडियस है। प्रिंसिपल एक्सिस जो पूरा मिडल से जाता है, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। यू हैव टू रिमेंबर दी, क्या तुम्हें ये सब टर्म्स को याद रखना पड़ेगा, मे बी एक वन मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। पोल, नाउ व्हाट इज पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मीटर, ठीक है, जो पूरा मिड पॉइंट होता है स्पेरिकल मिरर का उसको हम पोल बोलते हैं। नाउ अपर्चर, एन अपर्चर ऑफ अ मिरर और लेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम व्हिच दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली हैपेंस। इट ऑल्सो गिव्स द साइज ऑफ द मिरर, तो जितना साइज ऑफ द मिरर है वो अपर्चर है, ठीक है, और ये जो होता है हमें वहीं से रिफ्लेक्शन मिलती है। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस को हम लोग फोकल पॉइंट भी बोलते हैं। वो एक एक्सिस में, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस में ही होता है, ठीक है, जहाँ से कि पैरेलली रेज ट्रैवल करती है, either रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है। फोकस, व्हाट इज नाउ फोकस, फोकस जो होता है दैट इज इट्स एनी गिवन पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है फोकस, ठीक है, जहाँ से हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो हमने क्या देखा, अब ये देखो यहाँ पे जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस यानी पूरा मिडल से जा रहा है। पोल, पोल मतलब तुम्हारा बीच वाला इज अ पोल, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं पे भी यू कैन फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ, और फोकस जो है तुम्हारा कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। नाउ हम कुछ टर्म्स देखेंगे। स्पेरिकल मिरर्स बेसिकली दो टाइप का होता है, एक कनकेव होता है एंड द अदर वन इज कन्वेक्स। Okay, two types of spherical mirrors we are seeing. One is concave and the other one is convex. Okay, okay. So यहाँ पे क्या है, कनकेव मिरर क्या है और कन्वेक्स मिरर क्या है। कनकेव, केव का मतलब केव जैसा गुफा, और कन्वेक्स का कोई मतलब अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक को गेस कर लेते हैं ताकि दूसरा वाला हम कर सकते हैं। कनकेव मिरर क्या है, वी नो दैट अ कट आउट ऑफ द रिफ्लेक्टिव स्फीयर इज अ स्पेरिकल मिरर। तो हमें पता चल गया जो स्फीयर से हमने मिरर निकाला, काटा दो भाग में, तो वो एक स्पेरिकल मिरर है। अब स्पेरिकल मिरर दो प्रकार का है, एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है। इफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज ऑन द साइड कर्व्ड इनवर्ड्स, ठीक है, इट इज अ कनकेव मिरर, दिस इज अ कनकेव मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक केव टाइप का बना है, मतलब फर्स्ट वाला तुम देख रहे हो वो केव है और बाहर वाला आउटर सरफेस हार्ड सरफेस, ठीक है। कन्वेक्स में क्या देख रहे हो, कन्वेक्स में हम देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट है, जैसे आ रहे ये वाला, यू कैन सी दिस वन इज अ कन्वेक्स, दिस इज कन्वेक्स, ओके, समझ गए। तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कनकेव, केव वाला जो पोर्शन है वही वाला तुम्हारा जो है मिरर, और आउटर साइड जो है ये पॉलिश है, जबकि इस वाले साइड में दिस इज योर क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाला रिफ्लेक्टिव सरफेस है, मतलब यहाँ से लाइट पास कर रहा है, और ये वाला तुम्हारा हार्ड सरफेस है। यानी क्या हुआ, कनकेव इधर है, केव वाला पोर्शन मिरर है, ये वाला हार्ड सरफेस है। कन्वेक्स में क्या हो रहा है, कन्वेक्स में ये वाला हार्ड पोर्शन है एंड दिस इज योर मिरर, ओके। Alright, so that is it's a concave mirror. Concave mirrors are commonly used as shaving mirrors. तो concave mirrors कहाँ यूज़ करते हैं, शेविंग मिरर जो हम शेव करते हैं उसमें concave mirror यूज़ होता है। तुम डेंटिस्ट के पास जाते हो, डेंटिस्ट को तो ऐसे तुम्हारा दांत पूरा क्लियरली नहीं दिखता है ना कि क्या हुआ है, तो क्या करता है वो भी concave mirror यूज़ करता है, जिससे कि मैग्नीफाई हो जाता है तुम्हारा दांत, ठीक है। And even in telescopes and or by dentist and even in telescopes में भी हम concave mirror यूज़ करते हैं। The reflected image is magnified but the field of the view is limited. तो reflected image जो भी image होता है वो magnified बड़ा दिखता है, जैसे कि dentist वाला हम जाते हैं दांत दिखाने तो क्या होता है हमारा दांत एकदम बड़ा दिखता है, ठीक है, बट द व्यू इज़ लिमिटेड, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा बहुत व्यूज़ नहीं दिखते, थोड़े से एरिया का हमें व्यू दिखता है लेकिन बड़ा दिखता है, ठीक है। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर्स भी बोला जाता है।
नाउ कन्वेक्स मिरर जो होता है, जैसे कि मैंने पिक्चर में दिखाया, उसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो आउटवर्ड्स है, सो दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर जो कि कार में होता है वो कन्वेक्स मिरर है। तो हमें क्या दिखता है, पीछे का रियर व्यू हमें बहुत ही छोटे से एरिया में हमें एकदम दिख जाता है। डिपेंडिंग ऑन द फोकल लेंथ इट इज़ reduced इन साइज बट द फील्ड ऑफ द व्यू इज मोर। लेकिन हम क्या दिखता है, हम जब गाड़ी चलाते हैं हमें बहुत सारी गाड़ियाँ दिख जाती है छोटे से मिरर में। ठीक है, सो दैट इज कन्वेक्स मिरर। ठीक है, नाउ convex mirrors are also called fish eye। convex mirror को फिश आई मतलब, जो फिश आई क्यों बोला गया, क्योंकि फिश आई जो होता है एकदम अप्रोप्रिएट और बहुत ही क्लियर दिखता है, अच्छा दिखता है, एकदम बहुत ही तेज देख सकता है वो। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर्स, और बहुत एरिया कवर कर सकता है। फिश आई जो होता है वो बहुत एरिया कवर कर सकता है, वैसे ही कन्वेक्स मिरर जो होता है वो बहुत ही बड़े एरिया को छोटे से फ्रेम में दिखा सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर या फिर फिश आई। नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर देखो, जैसे कि मैंने बोला केव, यहाँ से केव जो है, दिस वन इज अ केव, यहाँ से लाइट एंटर करती है। ठीक है, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस जो मिड ऑफ द पॉइंट से जा रही है, एक फोकस है, एक सेंटर ऑफ द कर्वेचर है दैट इज टू वेफ, वो दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वहीं से हमें वापस रे मिलेगी, और लास्ट वाला जो पीछे वाला है दैट इज हार्ड सरफेस। कन्वेक्स तुम देख पा रहे हो, कन्वेक्स जो होगा दैट इज बल्जिंग साइड जो है वही वाला तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वहीं से लाइट आएगी। ठीक है, और फोकस और कर्वेचर उसके पीछे रहता है। ठीक है, समझ गए। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स इन डिटेल। ठीक है, हम पूरा डिटेल में इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। टुडे वाज अ शॉर्ट सेशन कनकेव कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स के बारे में ही कुछ पॉइंट्स मैंने बताया कि कनकेव क्या है, कन्वेक्स क्या है, स्फेरिकल मिरर की हिस्ट्री कैसी रही, कैसे उसको निकाला गया, कनकेव कन्वेक्स दो टाइप में, कन्वर्ज डाइवर्ज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और उसके डायग्राम्स नेक्स्ट क्लास में हम उसके यूसेज एंड अदर थिंग्स पढ़ेंगे। ओके, so I hope that your doubts are clear. If you have any doubt regarding any of the point, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. And do revise the questions, do revise everything so that up notes banao, so that it will be easier for you to remember. Okay, so with that hope, I'll be seeing you next in the next session. Till then, have a good day, keep smiling, bye.